आपके ऊपर ये भी प्रश्न उठता है कई दफ़ा कि आप आध्यात्मिकता और नेशनलिज्म, हाँ, तो इसके नाम पे आप अपने बिजनेस को बिल्ड किया, मीडिया अटेंशन बिल्ड किया, अच्छी प्राइसिंग किया, रिटेल आउटलेट्स बिल्ड किए, वो खूब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन स्वदेशी फैक्टर को क्या इस्तेमाल किया गया? आप हालांकि फॉर्मल बिजनेस डिग्री नहीं थी आपके पास, लेकिन फिर भी पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री को आपने हिला दिया। सारी एमएनसी आज अपने प्रोडक्ट को रिवैम्प कर रहे हैं। आज लोग बोल रहे हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। आज तरह तरह के नए नए ब्रांड आ रहे हैं आपके दंत कांति को देख के। ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल कनेक्शंस के चलते आप गवर्नमेंट स्क्रूटनी से बचते रहे, और क्योंकि आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और नेशनलिज्म ये मजबूत मुद्दा है जिससे इमोशन साथ में जुड़ जाते हैं। हालांकि जेलसी इज अ गुड इंडिकेशन, जैसा आपने बोला, पीपल डोंट गेट जेलस विद द लूजर्स, यू हैव बीन सक्सेसफुल, इसीलिए लोग कभी कभी जेलसी रखते हैं आपके प्रति, कभी कभी नहीं, मैं कहूँगा ज़्यादातर। लेकिन आपका क्या व्यू है आज स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस और पॉलिटिक्स, या आपके लिए एक अनबीटेबल सक्सेस मंत्रा रहा? देखो, मोदी जी आए 2014 में, ठीक है, और पतंजलि का जो ग्रोथ रेट है 2009 से लेकर के 2013 तक, वो 100 से 200% का है। तो किसी गवर्नमेंट की मेहरबानी से नहीं। और स्वामी रामदेव ने जाति को, मजहब को, राजनीति को, किसी भी ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को अपनी सीढ़ियाँ नहीं बनाया, बैसाखियाँ नहीं बनाया। और दूसरी बात, मैं किसी का मोहताज नहीं। और एक अल्टीमेट बात यह है कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ पाया है वो किसी की मेहरबानी से नहीं पाया, न किसी कॉरपोरेट घराने की मेहरबानी से, न किसी राजनीतिक घराने और राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति की मेहरबानी से, बल्कि उनको मैंने दिया है। कुछ लोग घबरा जाएंगे इसलिए बोलूँगा नहीं। मैं यदि चाहता तो अब तक राजनीति में जिसको लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं, वो पा सकता था, और आगे भी चाहूँ तो पा सकता हूँ, लेकिन मुझे पाना नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए बना नहीं। मैं योग की महिमा गाने के लिए, वेदों की, ऋषियों की महिमा गाने के लिए, देश की, स्वदेशी की महिमा गाने के लिए, लोगों का उपचार करने के लिए, उपकार करने के लिए पैदा हुआ। लोग को व्यापार दिखता है, दिखने दो। मैंने ठेका नहीं ले रखा कि मैं सबके सब प्रश्नों का उत्तर दूँ। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए उत्तर दे दूंगा। बाकी जो है, आलोक जाए पहाड़ में, आलोचक जाए पहाड़ में, वो अपनी ऐसी तैसी कराए। मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। मैं भगवान के लिए जवाबदेह हूँ, मैं देश के संविधान के लिए जवाबदेह हूँ। जो करोड़ों लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए जवाबदेह हूँ। बाकी तो ठीक है, बातचीत होती हैं, विवाद होते हैं, मुझ पर कम से कम नहीं होंगे तो 1000 से ज़्यादा तो अब तक एफआईआर और केस हो चुके हैं, नॉन अवेलेबल वारंट हो चुके हैं, डबल सीबीआई की इंक्वायरी हो चुकी है, डबल। आप कहते हो फेवर, किस बात का फेवर? हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का हम किसी को बोलते नहीं, वो अलग बात है, और मुंह खोलते नहीं। क्यों खोले? फालतू में क्यों बकबक करना? पक्ष की गवर्नमेंट हो या विपक्ष की गवर्नमेंट हो, हमारे ऊपर हर समय कम से कम 100 केस चल रहे होते हैं। हर महीने का वकीलों का खर्चा कभी लाखों में, कभी करोड़ों में होता है। और अभी तक कितने करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और उसमें फिर लोग, और दुख होगा कुछ लोगों को। इसलिए ये छोड़ दो बात तो कि किसके फेवर से हम आगे बढ़े। हमें फेवर किया है तो भगवान ने किया है। उस परमात्मा ने हमारी हैसियत से, औकात से ज़्यादा हमको सदा सब कुछ दिया। और इसके देश के लोगों ने एक अनपढ़ माँ बाप के बेटे को, आचार्य बालकृष्ण एक चौकीदार के बेटे हैं, और एक स्वामी रामदेव एक छोटे से जमींदार के बेटे हैं, जिसके पास में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी थी बस। लेकिन हमने अपना ज़मीर नहीं कभी बेचा, और कभी हमने छोटा नहीं सोचा और ओछा नहीं सोचा।